एक शब्द आपने सुना होगा, इमोशनल इंटेलिजेंस। कुछ लोग इसको EQ भी आजकल कहने लग गए हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनल कोशिएंट। ये क्या चीज होती है, कभी आपने इस पर गौर किया है? और ये चीज आपके पाठ्यक्रम में भी है, UPSC में मुझे ही पढ़ाना होता है, वो वाला टॉपिक एथिक्स में आता है। और जो दूसरी चीज है उसको बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, और कुछ लोग इसके लिए एक शब्द करते हैं इमोशनल कोशिएंट। इमोशनल कोशिएंट सुन के कुछ लोग सोचते हैं कि जो जितना ज्यादा इमोशनल है उसमें उतना ज्यादा इमोशनल कोशिएंट है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हरगिज नहीं है। इसलिए अगर आप बहुत इमोशनल हैं और आपकी पलकों पर हमेशा आंसू तैयार रहते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका इमोशनल इंटेलिजेंस का लेवल कम है, ना कि ज्यादा है। तो लेकिन इस बात से रोना नहीं है, कहीं इसी बात से रोना शुरू कर दें आप, है ना। मैंने सिर्फ ये बताया कि वैसा नहीं होना है, इसका मतलब समझ लें कि इसका मतलब क्या है। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो मतलब जरा सा कुछ हो और खटाक से आंसू निकलने लग जाते हैं? हाथ खड़ा करो, शर्मा मत, एकदम शर्माने का कोई मामला है नहीं। बहुत बढ़िया, मुझे खुशी ये हुई कि 5-6 लड़कों ने भी हाथ खड़ा किया है। वरना हमारे समाज में एक मान्यता है कि रोने पर एक अधिकार लड़कियों का है और नहीं रोने पर मर्दों का है। और मर्द फिल्म में एक डायलॉग था, मर्द को दर्द नहीं होता। उस एक डायलॉग ने भारतीय समाज से जितना नुकसान किया है ना, बहुत भारी नुकसान कर दिया। उसके बाद से सारे मर्द अंदर दर्द हो रहा है और ये नौटंकी करते करते घूम रहे हैं कि दर्द नहीं होता हमें। तो मर्द को वहां दर्द होता है। कल मुझे एक वरिष्ठ महिला से बात हो रही थी, उनकी उम्र 60 साल के आसपास है, कहीं मैं गया हुआ था, वहां वो भी थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि जो मेरा बेटा है वो आपका बहुत बड़ा प्रशंसक है। मैंने कहा जी शुक्रिया। तो आज वो, उसे पता होता कि आप आने वाले, मैं उसको लेके आती, आज वो आया नहीं। मैंने कहा जी कोई बात नहीं, फिर मिल लेंगे, ऐसा क्या है। तो बोले बड़ा मजबूत बच्चा है, कभी रोता नहीं है। अब मुझे लगा मैं ज्ञान दूं या ना दूं इस समय, क्योंकि अब आप शादी ब्याह में जाके ज्ञान देने लगे, लोग फिर ना भगा देते हैं वहां से। और खाना भी नहीं खाया था उस समय तक मैंने, बिना खाना खाए भगा देते तो बड़ा नुकसान हो जाता। शादी ब्याह में आदमी क्यों जाता है बेसिकली? दूल्हा दुल्हन कौन देखता है वहां पर? उन्हें कोई पूछता था नहीं उनको, तो वो तो हम तो पहचानते भी नहीं कौन दूल्हा कौन दुल्हन है, नाम भी नहीं याद रहता है, खाना खाना याद रहता है क्या क्या था खाने में। तो मैंने फिर बहुत सोच समझ के कहा कि जी अच्छी बात है। बोली मैं आपको मिलवाऊंगी, बहुत मजबूत बच्चा है, कभी नहीं रोता है। तो मतलब मैंने अंत में जब मुझसे रहा नहीं गया, मैंने एक सेंटेंस बोला, मैंने कभी रोए भी तो तनाव मत लीजिएगा, ऐसा क्या है। तो उनको लगा कि ये तो विचलन हो रहा है। उन्होंने कहा ना, बहुत स्ट्रांग है। तो आप में से कितने लोग ऐसे ही स्ट्रांग हैं जो कभी नहीं रोते हैं? तो आप लोग स्ट्रांग नहीं हैं, आप लोग मुर्दा हैं दरअसल, है ना। देखिए मेरा काम जिंदगी को मुश्किल बनाना नहीं है, जिंदगी को आसान बनाना है, और मैं तो आसान ही बनाऊंगा। बिना बात के तमाशे इतने इकट्ठे कर लिए हम लोगों ने कि मर्द को दर्द नहीं होता। क्यों नहीं होता? सुई चुभा होता दर्द। सबको होता है, पत्थर मार के देखो खोपड़ी पे उसके, क्यों नहीं दर्द होगा। अच्छा छोटे छोटे बच्चे जो हैं, लड़का हो या लड़की हो, कोई गिरता है दोनों रोते हैं, चिल्ला चिल्ला के रोते हैं, लड़का भी रोता है लड़की भी रोती है। पता नहीं 5, 8, 10 साल के बाद ऐसा क्या होता है, लड़के रोना बंद कर देते हैं। और मम्मी क्या करती है, मम्मी भी नहीं समझ पाती बेचारी। जैसे ही लड़का गिरता है, रोने लगता है, लड़की है क्या, लड़की है क्या। उसे लगता है कि इसमें लड़का लड़की कहां से आ गया बीच में भाई, मैं गिरा, मुझे दर्द हुआ, मैं रोया, लड़की है तो लड़की है। उसे दो बातें समझ में आ जाती हैं। पहली बात तो रोना और लड़की होना एक बात है, दूसरा लड़की होना और कमजोर होना एक ही बात है। कमजोरी तो लड़कियों का लक्षण है, मैं तो मर्द हूं, दर्द कैसे हो। उसके बाद सब दर्द को पीने लग जाते हैं, और पीते पीते उसके बाद दुनिया में कुछ भी उनके साथ हो, अपने पेरेंट्स से भी डिस्कस नहीं करते हैं, किसी को नहीं बताते। सारा दर्द अपने सीने में लिए लिए घूमते रहते हैं। साइकोलॉजिस्ट से मिलना, साइकेट्रिस्ट से मिलना भारत में अपराध माना जाता है। आप मन से बीमार हो चुके हैं, लेकिन आप किसी से मिलेंगे नहीं, वरना लोग क्या कहेंगे कि पागल है, इलाज करवा रहा है अपना दिमाग का। जबकि इलाज की जरूरत है मन को, तन को जरूरत होती है इलाज की, मन को भी होती है, पर वो हम नहीं करवा सकते। और इस चक्कर में लगभग हर पुरुष अंदर से लहूलुहान है, ऊपर से मुस्कुराना भी है, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, हंसते नहीं है तो, मुस्कुराते ही नहीं भाई साहब। तो भाई साहब क्या करें, धीरे धीरे एक नकली मुस्कुराहट ओढ़ देते हैं और जिंदगी भर उसको ढोते रहते हैं। और ये कहानी आप सबके पापाओं की बता रहा हूं मैं, किसी अंकल की नहीं बता रहा हूं। ऐसे में लगता है कि मेरे पापा तो ठीक है, अंकल के बारे में चल रहे, नहीं, आपके पापा भी ऐसे ही होंगे। वो मजबूर हैं, रो नहीं सकते, खुश देखने का नाटक करना जरूरी है उनके लिए। तो एक तो आप वैसे होना मत,
और अपने आसपास जो वैसे हो गए हैं उनको थोड़ा सा सहज बना देना। उनको कहना कि पापा एक आध बार रो लो ना यार, ऐसा क्या है, चलो हम दोनों बैठते हैं, गप्पे मारेंगे, थोड़ा अपने मन की बात बताओ। जब मम्मी से पहली बार मिलने गए थे क्या क्या हुआ तो बताओ ना जरा। दोस्त बनो उनके, क्यों इतना डिस्टेंस रखना, कभी दोस्त बन जाइए। जितनी उम्र बढ़ती है उतने दोस्त खत्म होने लगते हैं, कोई दोस्त नहीं बचता उस उम्र में, तो आप दोस्त बन जाइए। ये होती है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब रोना नहीं है, मैं नहीं रोऊंगा ये भी नहीं है, ये दोनों मूर्खताएं। बात बात पे रोना कमजोरी का लक्षण है। कभी नहीं रोऊंगा ये जबरदस्ती ओढ़ी हुई पाली हुई मर्दानगी का लक्षण है, जिसकी कोई कीमत नहीं, रत्ती भर वैल्यू नहीं। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? एक मतलब होता है अपने जो इमोशंस हैं उनको समझ पाना, बारीकी से समझना, और दूसरा उनको जितना कंट्रोल करने की जरूरत है उतना कंट्रोल कर पाना, इसकी क्षमता। जितना करने की जरूरत है, जबरदस्ती नहीं। कभी कभी खुद को ढीला छोड़ देना कि रोने का मन कर रो लो यार, ऐसा क्या है। लाइफ इन मेट्रो एक फिल्म आई थी बहुत पहले, उसमें एक लड़की ऐसी ही स्थिति में थी, ना कह सकती है किसी से, ना गुस्सा कर सकती है, ना बोल सकती है, ना रो सकती है। तो अगर मैं ठीक याद कर पा रहा हूँ तो इरफान खान उस फिल्म में थे। इरफान खान उसको ले गया टंकी के ऊपर, पानी की टंकी थी, छत थी, पता नहीं क्या था कुछ था। तो बोला कि चिल्ला के रो यहाँ पर। दो चार बार तो नहीं कर पाते, फिर वो चिल्ला के रोती है, जोर से चिल्लाती है, चिल्लाते चिल्लाते रोने लगती है। और एक बार रो लेती है और उसके बाद महसूस करती है कि इतना हल्का तो मैंने कभी महसूस नहीं किया अपने आप को। इतनी सारी गांठें जो मन के अंदर थी, गिरहें जो मन के अंदर बन गई थी, उनसे मुक्त भी तो होना है। अपने इमोशंस को समझना, उन्हें मैनेज करना, कंट्रोल करना, मैनेज करना। और यदि इमोशंस बोझ बन रहे हैं तो उस बोझ से मुक्त होना, और यही काम दूसरों के लिए कर पाना। दूसरों के इमोशंस को समझना, उनके इमोशंस को उतना कंट्रोल करना जितना जरूरी है, और जरूरी है तो उनको उनके इमोशंस की गिरफ्त से मुक्त करना। ये किसी के अंदर अगर आ गया ना, कमाल कर देता है, कमाल। आजकल कुछ लोग इसी के एक हिस्से का एक नया नाम रखते हैं जिसको बोलते हैं एडवर्सिटी कोशिएंट। एडवर्सिटी कोशिएंट का मतलब क्या होता है कि जीवन में कठिनाइयां तो आती हैं, उन कठिनाइयों में अपने आप को संभालने की क्षमता। अब आप जिस यात्रा पर निकले हैं ना, ये आसान यात्रा नहीं। आसान यात्रा होती है 2 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन पढ़ ली, हो गया, बात खत्म। ये तो यात्रा 2 साल लंबी यात्रा है। और बहुत ऐसे क्षण आएंगे जब आपको लगेगा कि सब खत्म हो गया। आप कितने बड़े 30 मार्का हो, कितने बड़े तोप हो, आप बीच बीच में ऐसे क्षण जरूर आएंगे कि आप समझेंगे कि नहीं हो पाएगा। कभी घर में कुछ हो जाएगा, कभी कोई बहुत नजदीकी व्यक्ति है उसे कुछ हो जाएगा, कभी आप कुछ पढ़ रहे हैं नहीं समझ में आ रहा, आपने बड़ी कोशिश की नहीं समझ में आ रहा, किसी बात से एंग्जाइटी हो गई, कभी किसी ने सोशल मीडिया पर आपके खिलाफ कुछ लिख दिया, अजीब सी स्थिति हो गई। ये चीजें सारी आपको मजबूत करने के लिए आती हैं। इन 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 हर स्थिति को समझने की आपके लिए सीखने का मौका है। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, मुझे पॉलिटिक्स से बहुत अनुभव नहीं है। स्कूल कॉलेज में मैंने पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट किया, उसके बाद नहीं किया। उस समय सोशल मीडिया था नहीं, और स्कूल कॉलेज की पॉलिटिक्स की इतनी हैसियत नहीं होती कि अखबारों में आपके बारे में छपे, तो छोटी मोटी बात है। फिर मैंने कुछ साल पहले एक छोटा सा राजनीतिक अनुभव लिया अपने सोसाइटी में, इलेक्शन लड़के प्रेसिडेंट बनकर मैंने 1.5 साल काम किया। और मैंने जिंदगी में पहली बार देखा कि सोशल मीडिया पर आप कितना भी अच्छा काम करें, लेकिन सोशल मीडिया पर क्रिटिसिज्म इतना ज्यादा होगा। पॉलिटिक्स में अगर आप हैं, जो विपक्ष है वो भी तो कुछ करेगा ना भाई, उसका अपना धर्म है, उसको झेलना बड़ा मुश्किल काम होता है। और तब मुझे संवेदना होने लगी राजनीतिक लोगों से, जिनसे पहले कभी कभी ऐसा भाव आता था कि ये तो सब चोर हैं, लुटेरे हैं, ऐसा आमतौर पर लोग बोल देते हैं। अब मैं कभी सोचता हूं कि राहुल गांधी अगर कभी अखबार देख लें, यूट्यूब देख लें, व्हाट्सएप देख लें, या कोई भी सोशल मीडिया देखें, और अपने बारे में ऐसी ऐसी चीजें देखें जो बेशक बना के बनाई गई हों, वीडियो काट के बनाई गई हों, और छवि बर्बाद करने के लिए बनाई गई, और वही क्यों, कोई भी नेता, कितना मुश्किल होता होगा झेलना। रोज डिप्रेशन जैसी स्थितियां बनती होंगी, और कभी अगर आपने नहीं झेला तो एक बार झेल लीजिए। मुझे तो अब अभ्यास हो गया ठीक ठाक, पहले तो नहीं था, तो मैं बड़ा अभ्यस्त हो गया उन चीजों का। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं अब तो मैं उसका अभ्यस्त हो गया हूं। लेकिन जिसने नहीं झेला है ना, पहली बार जब होगा ऐसा,
बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल। और ऐसा कभी जीवन में हो तो उसको झेलने की क्षमता डेवलप करनी है, उस प्रॉब्लम से बाहर निकलना पर्याप्त नहीं है। अगली बार ऐसी प्रॉब्लम आए तो जैसे कोरोना का वैक्सीन लिया है ना, ये भी एक वैक्सीन है। एक ट्रबल हुई, एंटीबॉडीज बन गई, अगली बार वो ट्रबल हुई तो आप झेल पा रहे हैं आराम से, क्योंकि आपने सीख लिया है।